नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपकी लगभग 2500 प्लस आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपकी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ आपकी पोस्टें निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म में पूरी प्रोसेस को देखेंगे, जिसमें हम कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें जो आपके यहाँ पर निकाली गई हैं उसके फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस देखेंगे। इसके पहले हमने जो लाइन अटेंडेंट है इसके फॉर्म का फिल का प्रोसेस बता दिया है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। साथ ही जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियरिंग और अन्य आपकी फॉर्म है उसका भी हमने फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस का वीडियो बना दिया है। तो दोनों वीडियो की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उनमें से आप फॉर्म फिल को करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑफिस असिस्टेंट जो आपका पोस्ट है उसके लिए फॉर्म फिल का प्रोसेस देखेंगे, और अब इसके अलावा आपकी जो अन्य पोस्ट हैं उसका भी प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो आप कोई भी फॉर्म का पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी प्रोसेस हम आपको वीडियो में आप यहाँ पर मोबाइल से बताने वाले हैं। आप चाहें तो इसको लैपटॉप या पीसी से भी फिल कर सकते हैं, प्रोसेस सभी की यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर इसके हम जो नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो कार्यालय सहायक जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है, जिसमें आपकी कुल 818 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी जारी की गई हैं। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं हम, इसमें क्या कुछ बोला गया है। साथ ही इसके अलावा अन्य पोस्ट आपकी जैसे स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियन और जो अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं, सुरक्षा अधीक्षक, आपकी असिस्टेंट मैनेजर, इन सभी की पोस्टों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी का प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाला है। चलिए पहले हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों को केंद्र राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 12वीं कक्षा या इसके समक्ष परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। या तो आप यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, जैसे आप डीसीए पीजीडीसी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप कोई और डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या चाहे आप नेलेट जो आपका DOEACC होता है वो पास किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप पाठ्यक्रम में AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किए हैं कंप्यूटर में तो आप अप्लाई कर पाएंगे, या NCBT या SCBT से कोबा भी किए हैं आप ITI तो भी यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो रही दूसरी योग्यता। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, उपरोक्त के अतिरिक्त आपके पास MPSCDC जो आपका मैप IT होता है उसके द्वारा आपके पास CPCT भी यहाँ पर मांगा गया, तो CPCT का स्कोर कार्ड भी यहाँ पर होना चाहिए। इसमें दोनों विषय जैसे कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जो कंप्यूटर दक्षता आप दूसरी बार एग्जाम में निकाला है और हिंदी टाइपिंग अलग निकाले है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक ही पेपर में आपके दोनों क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका मांगा है, यहाँ पर आप देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो और अन्य वांछित योग्यता इसको आप देख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य पोस्ट है आपके यहाँ पर, जैसे इसकी पोस्ट का तो हमने फॉर्म फिल का वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर एजुकेशन अलग अलग क्वालिफिकेशन निकाली गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, जो आपकी संयंत्र सहायक ने जो प्लांट असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म यहाँ से नहीं फिल कर सकते। यहाँ पर सिर्फ पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा आप सभी पोस्ट के लिए फीमेल एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल कर सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाउट और देख लीजिए। आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किसी भी आवेदक द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन नहीं करना। कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको एक ही पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपका एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक एक्सेप्ट रहेगा। लेकिन यदि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो आवेदक को एक से अधिक पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप आवेदक प्रत्येक पद के लिए अलग से फॉर्म फिल करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन आपका एक ही रहेगा। आप फॉर्म को मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस भी अलग से यहाँ पर पे करनी होगी। तो ये तो सभी जानकारी आपको देख लेना है। अब चलिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कीजिए। अब गूगल को ओपन करने के बाद आपको MP ऑनलाइन इस प्रकार से MP ऑनलाइन I-4 पर इस प्रकार से आना है आपको और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से जो पहली लिंक तक इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर दिखेगा, तो यहाँ पर आपको कट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले तो किसी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप जो रूल व क्वेश्चन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट हैं आप, तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो MP के बाहर का स्टूडेंट है उनके लिए से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो अनरिजर्व से ही यहाँ पर अनरिजर्व से ही जनरल से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको अप्लाई करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी रूल बुक को पहले डाउनलोड करके एक एक जानकारी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी आपको प्रोफाइल बनानी होगी। तो जिसने प्रोफाइल बना ली है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके, अब जैसे इसके पहले अपनी MPPGCL में जो असिस्टेंट इंजीनियर है या कोई और फॉर्म फिल किया था तो वही आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ से फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको जो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको क्लिक करके अपना नया रजिस्ट्रेशन बनाना है। अब नया रजिस्ट्रेशन कैसे बनाना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है और सभी जानकारी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करना है,
तो उसका हमने कंप्लीट अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है, तो उसको आप देखकर अपने रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए। एक एक जानकारी अच्छी तरह से चेक करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन को फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप बना के इसको आप लॉगिन करके यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। पहले से बनाए हैं तो इसको हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे अब इसको लॉगिन करेंगे तो अब आपको पूरी यहाँ पर प्रोफाइल की डैशबोर्ड आपको पूरी प्रोफाइल आपको शो हो रही होगी। आपकी फोटो सिग्नेचर ए टू जेड जानकारी आपकी जो प्रोफाइल आपने फिल की है वो जानकारी आपको शो हो रही होगी। तो पहले उसको ही चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है और जो आपको निवास प्रमाण पत्र है आपके सही सही अपलोड हुए हैं या नहीं हुए, तो इस पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना है। यदि मिस्टेक है तो आप प्रोफाइल में जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल एडिट कैसे करना है तो पूरी प्रोसेस जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में, उसी में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। यदि सबको सही है आपका तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर सभी प्रकार की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो नोटिफिकेशन को देखकर उस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी की प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाली है। लगभग 27 प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। तो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना उसको आपको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करें तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको हम दिखा रहे हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सभी का प्रोसेस सेम रहने वाला है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो जैसे इस पोस्ट के लिए हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी यहाँ पर मांगा गया है। इसी प्रकार से किसी को अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपका स्टोर असिस्टेंट है, इस पर करेंगे तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग देखने को मिल जाएगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से आप जैसे स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर अलग देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखते जाइए। इसी प्रकार से किसी को जैसे आप फायरमैन, लैब टेक्नीशियन किसी और पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा, इनमें से आप क्या किए हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम पहले ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 पर अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इस पर हम टिक करते हैं। अब आपको इसके बाद अपन नीचे को आना है। तो यहाँ पर आपको 7 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो जो आपके नज़दीकी हैं उनको आपको सिलेक्ट तो आपको साथ ही करना होगा। तो अपनी सुविधा अनुसार इनको अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इसी प्रकार की जैसी कोई अपडेट आएगी इससे संबंधित तो आपको वीडियो के माध्यम से हम पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसा कि आप MPPGCL में आपने देखा होगा, जैसे उनकी वेटिंग लिस्ट ऐसा कुछ भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी यहाँ पर मांगा है, जैसा कि आपको स्टार्ट में नोटिफिकेशन में दिखाया था। अब यहाँ पर आप देखिए आर यू प्रेजेंटली वर्किंग सक्सेसर कंपनी, आप यहाँ पर MPPA में आपका जो इसमें आप कोई वर्किंग है पहले से तो अब यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आर यू वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सक्सेस, इस कंपनी में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप काम करते हैं तो अब यस करेंगे, नहीं तो इसको भी आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्या मध्य प्रदेश की नगर सेना के कर्मचारी या किसी कॉर्पोरेट में आप कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी आपको नो कर देना है। नेक्स्ट क्या आपको विक्रम सम्मान मिला है, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। नेक्स्ट क्या आप एक्स सर्विस में, यदि एक्स सर्विस में इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिफेंस सर्विस की आपको यहाँ पर मंथ की ड्यूरेशन आपको डालनी होगी, यदि नहीं है तो सिंपल इस पर भी नो करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है इफ़ यू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो आप कहने यहाँ पर आपको नो ही क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको नो करना है। कहने का मतलब ये कि आपकी महिला के खिलाफ आपको कोई केस यहाँ पर चल रहा है तो आपको यहाँ पर इस करेंगे उसकी जानकारी देने को, लेकिन आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। यदि आपको चल रहा है तो जानकारी आपको सही देनी है, क्योंकि आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, इसलिए जानकारी कोई भी आपको छुपानी नहीं है। इसके बाद आपको डू यू हैव डिग्री या 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो ये तो आपकी एलिजिबल पोस्ट जो आपकी है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी, तो यहाँ पर आपको देना है कि इनमें से आप क्या किए, जैसे BCA की हैं या BE किए हो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech या BSc कंप्यूटर साइंस में की हैं, या डिप्लोमा फॉर EEC द्वारा आप किए हैं, या ओपन डिप्लोमा की हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यहाँ पर आपको MCA की हैं या ME मास्टर ऑफ इंजीनियर की हैं, तो जो भी इनमें से की हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिल जाएगी। अब जैसे हमारा कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्राम असिस्टेंट आपको किए हुए हैं तो इसको करेंगे, या आप सिंपल सा DC या PGDC किए हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय UGC द्वारा, तो जैसे आप DC या PGDC किए हैं तो इस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है यू हैव पास्ड ए वैलिड कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट, तो यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है तो इसको आपको जानकारी देनी होगी। अब जैसे इस पर यस करेंगे तो अब आपको जो CPCT है आपका
CPCT का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको 75 नंबर में से कितने आपको मार्क नंबर मिले हैं वो आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग मैंडेटरी है तो इसको यस करना है और हिंदी की जानकारी आपको देनी है, कितनी वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपकी टाइपिंग आती है वो आपको देना है। यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपको पास है या फेल है उसकी जानकारी देनी है, यदि पास है तो यस, इस प्रकार से करना है। और इसकी आपको स्पीड देनी है, कितनी वर्ड पर मिनट आपकी आती है, इस प्रकार से आपको देना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है, तो अकाउंट नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको दोबारा से कन्फर्म करना बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपका अपना जो आपका अकाउंट नंबर पर नाम है वही आपको फिल करना और किसी दूसरे का अकाउंट नंबर नहीं लगा सकते, आपको ही लगाना होगा जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पर बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक का नाम वो फिल करेंगे। यहाँ पर IFSC कोड, अब बैंक की जो पासबुक उस पर देखिए तो आपको IFSC कोड भी देखने को मिल जाएगा, तो उसको फिल करना है। अब इसके बाद आपको हाई स्कूल की यानी 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, 200 KB तक आपको अपलोड करनी है और JPG फॉर्मेट आपकी होनी चाहिए। 200 KB की अधिक आपकी फोटो होगी तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, इसलिए आपको सही रिसर्च कर लेना है। अब रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप बेझिझक कमेंट करके बोलिए, हम उसका अलग से 2 से 3 मिनट का वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी 12th की जानकारी, आपको यहाँ पर 12th की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यानी अपलोड करना है, सॉरी 200 KB तक आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ऑल एसेंशियल सर्टिफिकेट आपकी जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा है वो आपको मांग गया है, तो उसकी आपको PDF बनाना है। सभी की पहले फ़ोटो खींचिए, यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं उन सभी को किसी भी स्कैनर से आप उसकी फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट करके सभी को एक ही PDF में, और 500 KB से ज़्यादा आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, जैसे आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं या वोटर ID कार्ड अपलोड कर रहे हैं, जो भी इनमें से आप ID के रूप में या पैन कार्ड कर रहे हैं, तो उनकी दोनों साइड की आपको फ़ोटो को आपको PDF में बना लेना है मर्ज करके, और यहाँ पर आपको PDF को अपलोड कर देना। 500 KB से अधिक आपकी PDF यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपके हट रहे हैं यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको CPCT स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होगा, तो PDF बना के आपको उसको भी PDF बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, 500 KB से तक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है, OBC नॉन क्रिमिनल और EWS के लिए। तो यहाँ पर आपको उसकी 200 KB में JPG, यहाँ पर JPG फॉर्मेट है, जहाँ PDF लगा है वहाँ पर PDF अपलोड करेंगे तभी आपका अपलोड होगा। इसके तो कोई आई है हेयर बाय पर टर्म कंडीशन पर एक्सेप्ट करना है और सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यदि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी भी स्कैनर का यूज कर लीजिए, जैसे हम आपको दिखा देते हैं कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्कैनर का यूज कर सकते हैं, हम आपको लेकर दिखा दें। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ये डाउनलोड किए हैं, तो जो आपको कौन सा है DOC स्कैनर आप डालेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ओपन करेंगे, इस प्रकार से PDF बनाने के लिए आपको प्रोसेस हम दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस प्रकार से आपका स्कैन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, गैलरी। यहाँ पर आपको जो इंपोर्ट गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। सेकंड बार यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है सिस्टम गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने इस पेज को बना लिया, तो अब आपको क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से इस प्रकार से आप यहाँ पर मिला लेंगे। ध्यान से देखिए, इसको इस प्रकार से एरो पर क्लिक करेंगे। अब आपको यदि कलर आपका सही नहीं दिख रहा तो इस पर आपको ओरिजिनल पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब आपको PDF बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस राइट टेक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब आपको इसको PDF बना लेना है। अब चाहे तो इसको शेयर करेंगे, यदि आपकी साइज यहाँ पर बड़ी दिख रही है तो इस पर आप शेयर पर क्लिक करेंगे। अब आपको यदि JPG में बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और यदि PDF बनाना है तो PDF पर क्लिक करेंगे। यदि PDF की साइज बड़ी दिख रही है तो आपको यहाँ पर जो कंप्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना, इसको खींच दिया जाइए। 500 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आपको कर लेना है। इस साइज को इस प्रकार से बनाएंगे और आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है या शेयर करेंगे इस प्रकार से, तो इसको आप यहाँ पर शेयर करेंगे तो आपको जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है या तो आप ब्लूटूथ में या व्हाट्सएप पर किसी को शेयर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप सेव करके अपनी साइज इनको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको अपनी डॉक्यूमेंट की जो जैसे मार्कशीट है जो JPG है, यहाँ पर आप JPG सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर। तो JPG की यदि साइज बड़ी हो रही है 200 KB से, तो इसको भी आप इस प्रकार से कंप्रेस कर लेंगे। इस प्रकार से चेक करते रहिए कि ब्लर भी ना दिखे, इस प्रकार से अपलोड करना है और शेयर पर आपको क्लिक कर देना। शेयर पर क्लिक करके आप किसी में सेव कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर अपने मोबाइल में आप लेके उसको डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। तो अब आप जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि एक ही पोस्ट आपकी अलग अलग कंपनी में सेम है तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें नहीं है तो उसको इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सेव प्रेफरेंस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके देखो अब आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिख रहा होगा, यहाँ पर भुगतान नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पर नीचे को आना है तो इसको आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक उसका दिख रहा है, एक सिटीजन दिख रहा है। तो सिटीजन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है, इस एप्लीकेशन नंबर को पहले नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि पेमेंट करने में बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, UPI, डेबिट कार्ड, नेट पेमेंट, तो सभी किसी से भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI से करना तो UPI पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप दो ऑप्शन देखेंगे, या तो आप पेटीएम से सिलेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन दिख रहा है उस पर दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यूपीआई पर क्लिक करेंगे या डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो जैसे यूपीआई से पेमेंट करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो आपकी यूपीआई आईडी उसको आपको फिल करना है और पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पे वैलेट है जैसे फोनपे या पेटीएम जो भी, उस पर एक मैसेज आएगा, एक लिंक जाएगी, उस पर आपको पेमेंट कर देना और यहाँ से आपकी फॉर्म को यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और उसका प्रिंट निकाल लेना। अब बाई चांस आप अपने फॉर्म का दोबारा से प्रिंट लेना चाहते हैं, आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं, तो अब आप जो लॉगिन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखेगा। स्टार्ट में जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। तो जो माई फील्ड एप्लीकेशन रेसिप्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आप यूजर आईडी और पासवर्ड बना रहे हैं वो आपको याद रखना, कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा और अन्य जानकारी जो भी आपकी होगी सिलेक्शन की, तो सभी जानकारी आपको यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके ही माध्यम से आप देख पाएंगे, इसलिए आपको वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको नोट करके जरूर रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे जो डैशबोर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर आंसर की भी दिख रही है, यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड भी दिखेगा, ये सभी जानकारी यहाँ पर आप देखेगी, इसलिए इसको याद करना यानी नोट करके जरूर रखना है। और आपको माई फील्ड एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएंगे तो जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस प्रकार से। इसका तो एग्जाम नेम को आपको इस पर सेलेक्ट करना है, इसका तो सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर पेमेंट की स्टेटस दिख रही है कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। यदि पेमेंट हो चुका है तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर डेट दिखेगी और इस पर जो लिंक दिख रहा है जो ब्लू कलर का दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर शो होने लगा। तो इस प्रकार से आपके पूरे फॉर्म को फिल कर लेना है और उसको सबमिट कर लेना। अब आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा से सेम प्रोसेस रहेगी, आपको दोबारा से लॉगिन करना है और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको आप अप्लाई कीजिए और सेम इसी प्रकार से आप चेक करते जाइए। तो सभी को यहाँ पर इसके नीचे आपको ये देखने को मिलता रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने की कोशिश की गई है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फॉर्म फिल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।